हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके के ब्यूटीफुल लटकन बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस लटकन की चारों तरफ आपको कहीं भी किनारी पर सिलाई नहीं दिखेगी। तो हम इस तरीके से इनविजिबल स्टिच के साथ आज लटकन बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3.5 इंचेस की चौड़ाई के और लंबाई के इस तरीके के फैब्रिक के पीस को कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक का पीस लिया हुआ है वो इस तरीके से सॉफ्ट मटेरियल का है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके के बुकरम को इसमें चिपकाऊंगी, जिसके लिए मैंने बुकरम को भी 3.5 इंचेस की लंबाई में और चौड़ाई में कट कर लिया है। अब हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर हमारे बुकरम को रखना है और प्रेस की मदद से उसे चिपका देना है। प्रेस की मदद से दोनों ही फैब्रिक में इस तरीके से बुकरम को चिपकाने के बाद दोनों की ही सीधी साइड को हम इस तरीके से आमने सामने रखेंगे। बीच में मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाया हुआ है। उतना हिस्सा हमें सिलाई में नहीं लेना है। अब हम डोरी को इस तरीके से कॉर्नर में सेट करेंगे और 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम डोरी को इस तरीके से बाहर की तरफ ले आएंगे, क्योंकि हमें डोरी को अंदर सिलाई में नहीं लेना है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसी के ऊपर दूसरी सिलाई भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमें बाहर की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरीके से कट कर देना है। सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें इतना 1.5 इंच जितना फैब्रिक है उसे बीच में से छोड़ देना है, ताकि हम हमारी लटकन को हमारी सीधी तरफ पलट सके। यहाँ पर कट करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी डोरी है वो कट ना हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम हमारे लटकन को हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे। लटकन को सीधी तरफ पलटने के बाद अब हमने जहां पर 1.5 इंच की दूरी पर सिलाई नहीं लगाई हुई है, वहां से हम हमारे वेस्ट फैब्रिक के टुकड़े को इस तरीके से इस लटकन के अंदर डाल देंगे। अब हमें मैचिंग सुई और धागा लेना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से स्टिच लगानी है, जिससे हमारी स्टिच है वो बाहर की तरफ ना दिखे। यहाँ पर देखिए, हमें इस तरीके से आमने सामने स्टिच लगानी है और बहुत बड़ी वाली स्टिच नहीं लगानी है, जिससे हमारी स्टिच है वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगी और हमारा लटकन है वो ब्यूटीफुली तैयार होगा। यहाँ पर स्टिच हम इस तरीके से आमने सामने लगाएंगे, जिससे हमारी स्टिच है वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब हमें लटकन का नीचे वाला हिस्सा तैयार करने के लिए 3 इंचेस की लंबाई के और चौड़ाई के मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर में इस तरीके के फैब्रिक के पीस को कट कर लिया है। अब हमें उसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ से हम उसे इस तरीके से राउंड में कट कर देंगे और फिर उसे हमें सेंटर से इस तरीके से पकड़ना है और सेंटर से भी कट कर देना है। अब हमें इन दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को आमने सामने रखना है और नीचे की तरफ हमें 1 फुट का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर इस तरीके से कट लगा लेंगे और फिर हम उसे हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे। सीधी तरफ पलटने के बाद अब हम ऊपर की तरफ भी इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, उसे हमें वापस से सीधी तरफ से फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त हमने जो पहले सिलाई लगाई हुई है वो ना दिखे, इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब हम बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और हमारे लटकन को हमारी सीधी तरफ पलट लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे लटकन को भी तैयार कर लेंगे। अब हमें मैचिंग सुई और धागा लेना है और हम इस तरीके से सेंटर से हमारे लटकन को लगाना शुरू करेंगे। बीच में हम पहले एक मोती लेंगे, फिर हमारे लटकन को इस तरीके से अटैच करेंगे। एक लटकन को अटैच करने के बाद हमें यहाँ पर धागे को कट नहीं करना है, हम अंदर से ही हमारे धागे को इस तरीके से लटकन के अंदर पिरोएंगे और सेंटर में हमारे दूसरे लटकन को अटैच करेंगे।
इसी तरीके से हमें हमारे ऊपर की तरफ भी हमारे लटकन को अटैच कर देना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर हमारे लटकन की दोनों ही तरफ सभी लटकन को अटैच कर दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।